जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 46 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया, किंतु प्रभु आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम जी गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी की एक सभा बुलाते हैं। जब वे लोग आकर यथोयोग्य स्थान पर बैठ जाते हैं, तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, और न ही इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लीजिए। यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करिए, उसके अनुसार करिए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, अरे हे भाई, अगर मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय छोड़कर मुझे टोक देना। टोकने में कोई भय मत करना। फिर कहते हैं, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सर्व ग्रंथों में यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता, झूठा दोष लगाता है। फिर प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे भाइयों, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ वह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण से करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके उसे मनुष्य शरीर दे देते हैं। यह मनुष्य शरीर जो है भवसागर के लिए बेड़ा जहाज के समान है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गया है, मनुष्य को प्राप्त हो गया है। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर न पार करे, न तरे, जो मनुष्य ऐसे साधन यानी मानव शरीर रूपी साधन पा करके भी भवसागर न तरे, तो वह कृतज्ञ और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। वह आत्महत्या प्राप्त करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय दृढ़ता से पकड़ कर रखो, अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है।
ज्ञान अगम्य है, उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता। सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, जगत में पुण्य एक ही है, ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न जग तप या उपवास की। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो वह तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ? हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। ना किसी से बैर करे, ना किसी से दुश्मनी करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। इसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदायी होता है, सभी दिशाएं सदा सुखमयी होता है। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन पापहीन क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान हैं, संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में यह विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक का तृण के समान है, स्वर्ग और मुक्ति तक भी तृण के समान है, तिनके के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं, वह ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है और परमानंद राशि को प्राप्त होता है, परमात्मा रूप को प्राप्त होता है। तो बंधुओं, मैंने यहाँ तक विश्राम किया था और आगे का प्रसंग मैं आगे कहूँगा, लेकिन वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। सुनत सुधा सम बचन राम के, सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुण बंधु हमारे, जननी जनक गुण बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण थे प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं।
तनु धनु धाम राम हितकारी, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारतिहारी। असी सिख तुम बिनु देह न को, असी सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले प्रभु श्री राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई दूसरा दे सकता है क्या? कोई भी नहीं दे सकता आपकी जैसी शिक्षा। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं। इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा वे नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मित सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। हे असुरों के शत्रु, हे असुरों के शत्रु, जगत के में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, इसमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सबके बचन प्रेम रस साने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आई सुपाई, निज निज गृह गए आई सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु के सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमा अवध बासी नर, उमा अवध बासी नर, नारी की कृतारथ रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन, रघुनायक जह भूप, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सचिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्ना, अति आदर रघुनायक किन्ना, पद पखारी पादोदक लिन्ना, पद पखारी पादोदक लिन्ना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनको उनके चरणों को धोकर चरणामृत लिया।
राम सुनहु मुनि कह कर जोड़ी, राम सुनहु मुनि कह कर जोड़ी, कृपा सिंधु बिनती कुछ मोरी, कृपा सिंधु बिनती कुछ मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोमम हृदय अपारा, होत मोमम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा के सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है, मोह होता है। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म यानी पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तू ही। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तू ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे नहीं लेता था, यानी पुरोहिती का कर्म, सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे, रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा जोग, तब मैं हृदय विचारा जोग, यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करऊँ सो पहूँ धर्म, ना यही सम आन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम जोग, जप तप नियम जोग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम, दम मतलब इंद्रिय निग्रह,
तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभुई का, पढ़े सुने कर फल प्रभुई का। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो, आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलही की धोए, छूटई मल की मलही के धोए, घृत की पाओ कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी यानी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता, अंतःकरण का जो मैल है वो कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करी देहू, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा के सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद सेवकों को सुख देने वाले
श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय, देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते ही चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। हरन सकल शर्म प्रभु शर्म पाई, हरन सकल शर्म प्रभु शर्म पाई, गए जहाँ शीतल अवराई, भरत दिन निज बसन डसाई, भरत दिन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सम भाई। संसार के सभी शर्मों को हरने वाले प्रभु ने शर्म का अनुभव किया। कैसे? हाथी घोड़े आदि बांटने में शर्म का अनुभव किया और शर्म मिटाने के लिए, थकावट मिटाने के लिए वहाँ गए जहाँ शीतल अमरा यानी आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपूस लोचन जल भरई, हनुमान सम नाही बढ़ भागी, हनुमान सन नहीं बढ़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति से बकाई, गिरजा जासु प्रीति से बकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन करने लगे, नहीं पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमासुरों का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। ते अवसर मुनि नारद आए, ते अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उसी अवसर पर नारद जी हाथों में बीना लिए हुए वहाँ आए। वे श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 50 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।